प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा के क्रम में ही आज हम अज्ञेय की कविता दीप अकेला का व्याख्या हेतु महत्वपूर्ण अंश पढ़ेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे। अज्ञेय की ये कविता दीप अकेला उनके काव्य संग्रह बावरा अहेरी से ली गई है। एक बार मैं महत्वपूर्ण अंश पढ़ देती हूँ। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग, हठीला विरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह कविता दीप अकेला अज्ञेय के काव्य संग्रह बावरा अहेरी से ली गई है। ऐसे मैंने पूर्व में भी आपको बताया। इन पंक्तियों में कवि ने व्यक्ति और समाज के द्वंद्व को चित्रित किया है। कवि की दृष्टि में व्यक्ति का समाज में अपना अलग स्थान है, अपना अलग अस्तित्व है और उसका अपना अलग महत्व है। व्यक्ति के बिना समाज नहीं है। यहाँ पर कवि ने दीपक को मानव के रूप में चित्रित किया है, समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में चित्रित किया है। दीपक के माध्यम से अपनी बात कही है। कवि कहते हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहते हैं कि दीप अकेला दिख रहा है, स्नेह भरा है। स्नेह के दो अर्थ हैं, प्रेम और तेल। तो ये दीप जो है ये प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ है और स्वाभिमान से मदमाता है, स्वाभिमान से भी पूरित है, स्वाभिमान से भी भरा है। इसे अकेला है, स्वाभिमान से भरा है, गर्व से भरा हुआ है, पर इसे पंक्ति को दे दो, अर्थात इसे भी समाज में स्थान दे दो। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अकेला है, समाज में आएगा तो समाज का अंग बन जाएगा, पर समाज में होते हुए भी यह व्यक्ति अपना अलग अस्तित्व रखता है, अपना अलग स्थान रखता है, उसका अपना अलग वजूद है, उसका अपना अलग महत्व है। तो कवि कहते हैं इसमें कि यहाँ पर यह जन है गाता, जिसे फिर कौन गाएगा। कवि कहते हैं कि यहाँ जो आम जन है वो इसी दीपक के गीत गाता है, इसी दीपक के गीत गाता है। अगर इस दीपक को ही अगर समाज में महत्व नहीं मिला, समाज में स्थान नहीं मिला, इसके अस्तित्व को अगर नकारा गया, तो फिर इन आम जन की कौन सुनेगा। इस आम जन के विषय में कौन सुनेगा, इनकी बात, इनकी व्यथा कौन सुनेगा, इनके बारे में कौन गाएगा, कौन इनका उल्लेख करेगा। तो यही है कि जो गहराई में डूबकर जो सच्चे मोती लाता है, अर्थात जो श्रम करके गुणवान चीज़ें लाता है, महत्वपूर्ण चीज़ें लाता है, यही आम जन है। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। अगर इस व्यक्ति के, इस अकेले व्यक्ति के महत्व को नहीं समझा जाएगा, इस आम जन के महत्व को अगर नहीं स्वीकारा जाएगा, तो फिर भला डुबकी लगाकर पानी में गहरे
छलांग लगाकर गहरे धंस कर फिर मोती लाने वाला कौन है? गहराई में डूबकर फिर मोती लाने वाला कौन है? अर्थात श्रम करके महत्वपूर्ण वस्तुएं अर्जित करने वाला कौन है आमजन के अलावा? यह समिधा ऐसी आग हठीला विरला सुलगाएगा। यह जो आमजन है, ये समिधा की वह लकड़ी है, ये हवन की वह लकड़ी, हवन में प्रयोग होने वाली वह लकड़ी है जो महत्वपूर्ण है, जिसके बिना हवन अधूरा है, यज्ञ अधूरा है। पर कौन है जो इसे सुलगाने की क्षमता रखता है? अर्थात यह जो अकेला व्यक्ति है, यह हवन में समिधा के समान, हवन करने में समिधा के रूप में, समिधा की तरह से ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये आमजन अगर नहीं होगा, अगर इस आमजन को स्वीकारा नहीं जाएगा, अगर इसके अस्तित्व को माना नहीं जाएगा, तो फिर भला यह यज्ञ कैसे होगा, फिर भला कैसे हवन होगा? क्योंकि इसका जो स्थान है वह भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। तो इसलिए कवि यहाँ पर यह कहते हैं कि इस आम जन का, इस आम आदमी का महत्व का जो व्यक्तित्व है वह अद्वितीय है, उसके समान और कोई नहीं है, और यह समाज में रहते हुए भी अपने अलग स्थान को, अपने अलग अस्तित्व को बनाए रखता है, और उसका अलग अस्तित्व स्वीकारा जाना चाहिए। अलग होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपने को समाज से बाहर समझता है, बल्कि समाज में रहते हुए भी कवि अकेले दीपक को पंक्ति को देने का आकांक्षी है। कवि चाहता है कि इस अकेले दीपक को पंक्ति के भीतर समाहित कर लिया जाए, किंतु पंक्ति के भीतर आने से उस अकेले दीपक का महत्व समाप्त नहीं हो जाता। यह कवि का आशय है, इस बात को कवि हमें समझाना चाहते हैं। तो कहते हैं कि समाज के बीच रहते हुए भी यह अकेला व्यक्ति अपना अलग स्थान रखता है, अपना अलग महत्व रखता है। तो इसे यह न समझा जाए कि अहंकारी है, समाज के बीच नहीं रहना चाहता, पर वह अपने अस्तित्व की महत्ता को स्वीकार करवाना चाहता है। तो इस अंश में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अस्तित्ववाद जो है उसकी अज्ञे ने उसको उस अस्तित्ववाद को अज्ञे ने यहाँ पर कविता में उतारा है, व्यक्त किया है, और यहाँ पर उनकी प्रयोगवादी दृष्टि महत्वपूर्ण है। इसमें बिंबात्मकता भी है और लयात्मकता भी है। दीपक यहाँ पर व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति यहाँ पर समाज का प्रतीक है।